अजी सुनते हो? हाँ। शहर से कुछ सामान आना है घर का, वहाँ कब जाओगे? कल जाऊंगा। तो आज वो बैंक का ही काम निपटा लेते। चलो ठीक है, एक काम करो, तुम भी चलो। नहीं, मुझे घर पे बहुत काम है। चलो मैं ही चला जाता हूँ। नमस्ते मैनेजर साहब। मैनेजर साहब, ये मोहन बैंक में क्या कर रहा है? मोहन? इसका खाता है हमारे बैंक में। इसका खाता? हाँ, मोहन और उसकी पत्नी दोनों आजकल नरेगा में काम कर रहे हैं। अच्छा। पार्वती, हाँ काम पे जाना है कि न जाना? हाँ हाँ, आ रही हूँ। हाँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ, आप शहर चले जाना। अच्छा, चला जाऊंगा। राम राम ताऊ। राम राम भैया, कहाँ जा रहा है? शहर जा रहा हूँ घर का सामान खरीदने। अच्छा भैया। पकड़ो। रुक बे, कहाँ जा रहा है? भाई शहर जा रहा हूँ मैं। क्यों? वो घर का सामान लेने जा रहा था। चल निकाल सारे रुपए। तुम तो आजकल मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हो ना। देखो भाई, पैसे तो है नहीं मेरे पास। अबे तो क्या सामान मुफ्त में लाएगा? उस्ताद, ये पैसे घर छोड़ कर आया होगा। अबे चुप, सामान कैसे लाएगा? इसके पास होंगे पैसे। देखो, पैसे ना तो मेरे पास हैं, ना ही घर पे हैं? तो पैसे कहाँ रखता है? बैंक में। बैंक में? हाँ हाँ, बैंक में। भाई मेरी बात सुनो। हाँ बोल। हम आजकल नरेगा में काम करते हैं और हमारी मजदूरी का पैसा सीधा बैंक में हमारे खाते में आता है। अच्छा। हाँ, अब मैं वहीं बैंक से पैसा निकाल कर सामान ले आता हूँ। अरे वाह उस्ताद, ये नरेगा तो बहुत अच्छी योजना है। हाँ राधे, कह तो तू ठीक रहा है। जब से नरेगा योजना गांव में आई है ना, कई सुधार हो गए। अब इसे ही देख, पहले कैसे फटे हाल रहता था और अब कैसा बाबू बना फिरता है। अरे उस्ताद, क्यों ना हम भी नरेगा में काम कर लें? अबे चुप, नरेगा में काम कर ले, नरेगा में काम कर ले, हमें वहां काम मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें काम? मेरी मानो तो ये लूटपाट छोड़कर नरेगा में पंजीकरण करवा लो। क्या कहा? हमारा भी पंजीकरण हो सकता है, पर ना ही हम कुछ काम जानते हैं और ना ही पढ़े लिखे। अरे तो क्या हुआ, मैं करवाऊंगा तुम्हारा पंजीकरण और प्रधान जी से कहकर तुम्हें काम भी दिलवाऊंगा, क्योंकि नरेगा तुम जैसे रास्ता भटके लोगों को भी सहारा देकर समाज में जीने का मौका देना चाहती है। प्रधान जी ने एक बार कहा तो था, पर ये उस्ताद ही नहीं माने। हाँ यार, कहा तो मेरे से भी था। अच्छा उस्ताद, मैं तो अब नरेगा में काम करूंगा। जहां चेला वहीं उस्ताद। मैं भी चलूंगा ना तेरे साथ। हाँ उस्ताद, अब नरेगा में काम करेंगे और इज्जत की जिंदगी जिएंगे। हाँ, जब जागो तभी सवेरा। आज से लूटपाट बंद और नरेगा में काम शुरू। चल प्रधान के नाम लिखा ले, अपना पंजीकरण करा ले, बीता समय न आवेगा, 100 के नोट का पत्ता भैया रोज कमावेगा। पार्वती। आ गए जी? हाँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? क्या बात हुई जी? आज रास्ते में भोले और राधे मिल गए, दिमाग खराब कर दिया।
क्या हो गया? चल प्रधान के नाम लिखा ले, अपना पंजीकरण करा ले, बीता समय न आवेगा, 100 के नोट का पत्ता भैया राम राम प्रधान जी। राम राम। आओ मोहन। अरे ये दोनों कैसे आए? प्रधान जी, ये दोनों नरेगा में काम करना चाहते हैं। काम? और ये दोनों काम करेंगे मोहन? क्यों नहीं प्रधान जी, जरूर करेंगे काम। भाई मोहन, मैंने तो इनसे पहले भी पूछा था कि नरेगा में काम करोगे, लेकिन कोई जवाब नहीं। क्यों भाइयों, नरेगा में काम करोगे? ठीक है, बैठो। प्रधान जी, क्या इन दोनों को भी काम मिल जाएगा? तुमने ठीक कहा है पार्वती, लेकिन इसके बारे में ये हमारे बीडीओ साहब जो बैठे हैं यही बताएंगे। क्यों साहब? हाँ हाँ, क्यों नहीं। नरेगा तो सबके लिए है। और हाँ, इनको ही नहीं बल्कि इन दोनों की पत्नियों को भी काम मिल सकता है। पर ये दोनों तो लूटपाट करते हैं ना, क्योंकि ये लोग बेरोजगार हैं। जब इनको भी रोजगार मिल जाएगा तो ये क्यों लूटपाट करेंगे? प्रधान जी। हाँ भोले, बताओ क्या बात है? प्रधान जी, मोहन कह रहा था कि नरेगा मजदूरी का पैसा सीधा बैंक में मजदूर के खाते में जमा हो जाता है। हाँ, तुम्हारा पैसा बैंक में ही नहीं, यदि तुम्हारे घर के आसपास कोई डाकघर हो तो उसमें भी तुम्हारा खाता खुल सकता है। लेकिन साहब जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कितना पैसा है? हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। भूले, आपका एक जॉब कार्ड बनेगा और उसमें आपका काम और दाम ये रोजगार सहायक दर्ज करेंगे। अच्छा साहब, हमें नरेगा के बारे में कुछ और भी तो बताओ। भाइयों और बहनों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने के लिए सन 2005 में बनाया गया था। और चूंकि केंद्र सरकार अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शुरू से ही कृत संकल्प है, इसलिए इसमें समय समय पर संशोधन करती रहती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को इस योजना का पूर्ण लाभ मिल सके। शुरू में इस योजना में ग्रामीणों की मजदूरी का भुगतान ग्राम पंचायतों के माध्यम से नकद होता था, जिससे कई खामियां उजागर होने लगीं और मजदूरों को उनकी मजदूरी का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। इसलिए सरकार ने अक्टूबर 2008 को इस एक्ट में संशोधन करके मजदूरी का भुगतान सीधा बैंक या डाकखाने के माध्यम से कर दिया, जिससे मजदूरों को कई लाभ हुए। जैसे नंबर 1, मजदूरों को अपनी मजदूरी पूरी और समय से मिलने लगी। नंबर 2, मजदूर की रकम पूरी सुरक्षित रहने लगी, उसे चोरी या लूटपाट जैसी किसी बात का कोई डर नहीं रहा। नंबर 3, मजदूरों में बचत करने की भावना जागृत हुई। और भी इस तरह की कई बातें हैं जो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। साहब, आज तो आपने ये बहुत अच्छी बात बताई ना। क्यों भाइयों, नरेगा है ना एक अच्छी योजना? विभाग में बाबू सब समझावेगा, जिला विकास विभाग में बाबू सब समझावेगा। आई आई योजना आई, चाहे
समझावेगा। जिला विकास विभाग में बाबू सब समझावेगा। जाके जॉब कार्ड बनवा ले, जल्दी अपना नाम लिखा ले, वरना फिर पछतावेगा। 100 के नोट का पत्ता भैया रोज कमावेगा। 100 के नोट का पत्ता भैया रोज कमावेगा। तू तो बिल्कुल बुद्धू ठहरा, ऐसा मौका सुलभ सुनहरा पगले रोज न आवेगा। 100 के नोट का पत्ता भैया